नमस्कार किसान भाइयों, YouTube की नई वीडियो में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर सुनील सिंह। मैं बताऊंगा आज जो डस्टर बुल है जो AVS का और जो स्पाइक बुल है AVS का, अगर दोनों का प्राइस का डिफरेंस भी देखा जाए, जो 90 रुपये अगर डस्टर का प्राइस है और स्पाइक का जो प्राइस है वो 520 रुपये है, तो एज सच इनका प्राइस इतना मैच क्यों है, मतलब इनका डिफरेंस क्यों है, इनका लगभग 350-400 रुपए का प्राइस का डिफरेंस क्यों है डस्टर और स्पाइक में, इसके बारे में भी जानेंगे। ओवरऑल जब हम इसका कंपैरिजन करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसमें पता चल जाएगा। और इसमें ये भी देखेंगे SNF कितना आएगा, SNF अगर प्रोटीन इतना मिल रहा है तो उसको SNF को कैसे हम देख सकते हैं कि डस्टर के और स्पाइक में SNF क्या मिलने वाला है, फैट परसेंटेज कितना है दोनों के ही बुल में, अगर उसके बाद बच्चा फंसेगा दोनों का नहीं फंसेगा, मेस्टाइटिस इसको ज्यादा होगा या नहीं होगा, तो ये सारा का सारा जो चर्चा है वो एक बार पूरा का पूरा किया जाएगा कि डस्टर और स्पाइक क्या है और इसमें से सबसे बेस्ट बुल कौन सा है आपकी गाय के लिए। अगर प्रोडक्शन की बात करूं डस्टर और स्पाइक में तो क्या क्या डिफरेंस हमें मिलेगा, तो अगर मैं TPI ओवरऑल टोटल परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात करूं तो डस्टर का 2166 है और स्पाइक की बात करूं तो ये काफ़ी ज़्यादा है, 2710 है। तो आप समझ सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है इनका। अगर PTA मिल्क की बात करूं तो +389 है और स्पाइक का +363 है, तो कोई भी डिफरेंस नहीं मिलने वाला आपकी दूध का पर डे का दूध के उसमें। अगर फैट की बात करूं तो +10 पाउंड्स है और यहाँ पे स्पाइक का है +73 पाउंड्स, मतलब स्पाइक में फैट परसेंटेज आपको ज़्यादा मिलने वाला है। अगर प्रोटीन की बात करूं +15 है और प्रोटीन की बात करूं स्पाइक में तो +32 है, तो मतलब स्पाइक के दूध में भी ज़्यादा प्रोटीन मिलने वाला है, ज़्यादा SNF मिलने वाला है। मैं आगे स्लाइड में बताऊंगा कितना मिलने वाला है। अगर ओवरऑल मिल्क की बात करूं मैं तो अगर मैं डस्टर की बात करूं फैट परसेंटेज हमें मिलने वाला है 4.02%। या आप AVS की वेबसाइट में टेक्निकल सर्विसेज में जाके केजी पाउंड्स टू केजी कन्वर्टर में जब आप यूज़ करेंगे तो उसमें आप देख सकते हैं स्पाइक का मिलने वाला आपको 4.25%। प्रोटीन जो है डस्टर का +10 पाउंड्स हैं, तो CDCV का जो एवरेज जो है वो है 870 पाउंड्स, तो उसमें +10 पाउंड्स करेंगे, ओवरऑल टोटल पाउंड्स जितना उसका मिल्क है उसके साथ डिवाइड कर देंगे तो हमारा परसेंटेज आ जाएगा फैट परसेंटेज। और प्रोटीन स्पाइक का मिलने वाला 3.9%। लैक्टोज दोनों का हम एवरेज लेते हैं, ऐश भी एवरेज लेते हैं। और सॉलिनाइड फैट जो बन के आता है डस्टर का 8.84% और स्पाइक का है 8.9%। आप देख पा रहे हो फैट और SNM में इतना ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा। और कन्फर्मेशन की बात करूं डस्टर और स्पाइक में क्या डिफरेंस हमें मिलने वाला है, तो वो PTA है जो इसका -0.81। तो आप समझ सकते हैं PTA जितना ज़्यादा हाई होता है उतना जो बुल का जो बॉडी करेक्टर है उतना ज़्यादा ट्रांसफर होता है आने वाली बच्चियों में, इसका माइनस थोड़ा कम है। स्पाइक का जो है आपको अच्छा मिलने वाला है 0.28। अडर कंपोजिट की बात करूं तो ये है एवरेज जो है वो -0.16 है और अडर कंपोजिट आपको मिलने वाला है +0.71%। और फिट एंड लेग कंपोजिट की बात करूं तो इसमें -0.28 है और यहाँ पे फिट एंड लेग कंपोजिट है 0.73%, 73 स्पाइक का। फोर आर्डर अटैचमेंट भी इसमें थोड़ी लूज है, बट फोर आर्डर अटैचमेंट स्पाइक में काफ़ी ज़्यादा है। तो आप समझ सकते हैं कि ओवरऑल हम कंफर्मेशन के बेसिस पे कैसे बुल सेलेक्ट करते हैं। तो जैसे ओवरऑल बेस्ट जो बुल है वो स्पाइक ही माना जाता है। ओवरऑल हमें हर एक चीज़ को अगर सुधारना है तो फीट एंड लेग कंपोजिट से लेके आर्डर कंपोजिट, अगर PTA सब कुछ देखना है हमें तो। हेल्थ एंड फर्टिलिटी की बात करूं डस्टर और स्पाइक में तो प्रोडक्टिव लाइफ 1.6 मंथ है और स्पाइक की जो है 5.7 महीने, मतलब एवरेज 4 महीने एक्स्ट्रा दूध देने वाली है स्पाइक की बच्चियां जब वो बच्चा जब दूध पाएगा स्पाइक का। तो स्मेटिक सेल स्कोर की बात करूं तो 3.04% 4 है और स्मेटिक सेल स्कोर है 2.83, मतलब चांसेस हैं कि डस्टर का एक आधी बार उसको मेस्टाइटिस भी हो सकता है, बट स्पाइक के बच्चियां में मेस्टाइटिस का चांसेस काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू डस्टर। मतलब एक बार अगर आप समझ सकते हो कि मेस्टाइटिस हो जाता है तो एवरेज काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है एक फार्मर का। उसके बाद डॉटर प्रेगनेंसी रेट की बात करूं तो 1.6 है और अगर डॉटर प्रेगनेंसी रेट स्पाइक की बात करूं 1.7% है। काउ कंसेप्शन रेट की बात करूं तो 2.7% है और काउ कंसेप्शन रेट स्पाइक की देखें तो 3.1 है। तो ओवरऑल मतलब दोनों ही कंसेप्शन रेट में मिलते हैं।
कोई भी डिफरेंस नहीं है कंसेप्शन रेट में। साइड कार्विंग इज काफ़ी कम है, 1.8%। मतलब आप डस्टर का जो आप अगर सीमेंट यूज़ करते हैं, अगर आप 250 kg का आई में भी लगाते हैं तो उसमें भी चांसेस कम है कि उसका बच्चा फंसेगा। वैसे स्पाइक का भी है, 1.9% है, थोड़ा सा 0.1% एक्स्ट्रा है स्पाइक का साइड कार्विंग इज। तो मतलब आप समझ सकते हैं ये भी काफ़ी अच्छा है कि हम 3 क्विंटल वाली पे भी लगाते हैं तो कोई भी बच्चा फंसने की संभावना कम ही रहेगी स्पाइक की भी। मूल का चार्ट, फैट परसेंटेज के बेसिस पे और एसएनएफ के बेसिस पे दूध का प्राइस। तो जो हमारा डस्टर का आया था वो आया था फैट परसेंटेज 4.02 एंड एसएनएफ आया था 8.84। इसके हिसाब से अगर वैल्यू देखा जाए तो प्राइस बनता है 44.24। और वैसे उसी दूसरी ओर प्राइस ऑफ स्पाइक मिल्क जो है फैट परसेंटेज के हिसाब से और एसएनएफ के हिसाब से देखा जाए तो 45.25 है। मतलब ₹1 का जो है पर केजी का आपको प्राइस आपको स्पाइक के दूध में ज्यादा मिलने वाला है, क्योंकि इसमें फैट परसेंटेज और एसएनएफ थोड़ा ज्यादा है। और डस्टर और स्पाइक के अगर 25 लीटर दोनों ही गाय दूध देती हैं तो हमें अगर 305 दिन का हमें दूध मिलता है तो हमें 44 के हिसाब से हमें 3,37,330 रुपए का हमें दूध बेच के मुनाफा मिल सकता है। पूरे साल 305 दिन के लिए मिलता है। दूसरी ओर स्पाइक का दूध जो बिकेगा वो बिकेगा 3,45,031 रुपए का। अगर इनका दोनों का डिफरेंस जो आता है 305 दिन का वो है 7700। मतलब 8,000 के करीब आपको सिर्फ दूध का ही प्राइस का वैल्यू एक साल में आपको एक्स्ट्रा मिलने वाला है स्पाइक के दूध में। और प्रोडक्टिव लाइफ की बात करूं तो प्रोडक्टिव लाइफ थी डस्टर में 1.6, तो दूसरी ओर प्रोडक्टिव लाइफ है स्पाइक में 5.7। तो मतलब दोनों का डिफरेंस जो आता है वो 4.1 महीने। प्रोडक्टिव लाइफ का ही मतलब होता है कि 4 महीने एक्स्ट्रा दूध देने वाली है इसकी बच्चियां आने वाले हर्ड में। तो आप समझ सकते हैं कि 4 महीने का दूध की वैल्यू देखी जाए तो 4 महीने मतलब 123 दिन हो गए, 25 रुपए के 25 पर केजी 25 लीटर दूध दे रही थी और 45 रुपए के हिसाब से तो 1,39,143 रुपए का जो फायदा है वो स्पाइक की डाटा एक्स्ट्रा देके जाएगी एज कम्पेयर टू डस्टर से प्रोडक्टिव लाइफ के बेसिस पे। इस तरह से पूरा हम इकोनॉमिक्स निकाल सकते हैं कि हमारे हर्ड के लिए बेस्ट बुल कौन सा हो सकता है। तो इस तरह से अगर हम ब्रीडिंग करते हैं, सिलेक्टिव ब्रीडिंग करते हैं अपनी गाय के हिसाब से, हमारा फैट परसेंटेज कम आ रहा है, एसएनएफ कम आ रहा है, जिस बेसिस पे आपको ब्रीडिंग करनी है उस बेसिस के लिए बेस्ट जो है वो आप बुल ढूंढ सकते हैं। धन्यवाद किसान भाइयों यूट्यूब की एंड तक वीडियो बने रहने के लिए। तो इसमें आपने जाना कि किस तरह से हम कौन सा बुल हम यूज़ कर सकते हैं अपनी गाय के हिसाब से और बेस्ट बुल कैसे हो सकता है। क्योंकि हम अगर अपनी गाय के लिए बेस्ट बुल यूज़ करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम फार्मर्स को ये पता नहीं होता कि हमें कौन सा बुल यूज़ करना है, उसका जो AITs हैं या उनके डॉक्टर हैं वही लगा के चले जाते हैं। मुझे लगता है कि हर एक फार्मर को अपनी गाय के हिसाब से पता होना चाहिए उसका बॉडी वेट कितना है, उसको आने वाले जो बच्चा है उसका बॉडी वेट कितना चाहिए, उसका जो PTA टाइप है मतलब वो गाय दिखने में कैसी है, HF दिखती है नहीं दिखती है, वो सारा कुछ, अडर कंपोजिट कैसा चाहिए, 4 अडर अटैचमेंट कैसी चाहिए, अडर क्लेफ्ट स्ट्रॉन्ग चाहिए नहीं चाहिए, हर किसी के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसी हिसाब से आप अपने लिए बेस्ट बुल चूज करें। धन्यवाद।